रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अभिकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध्य मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान। रागादि रहित उपयो, ज्ञायक प्रतिभासी हो, स्वाश्रित सा सत सुख भो, शुद्धात्म विलासी हो, हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान। भविजन तुम सम निज रूप, ध्यान कर तुम सम होते, चैतन्य पिंड शिव भूप, होकर सब दुख खोते, चैतन्य राज सुख खान, दुख दूर करो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। जय भोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए व्यवस्थित नीचे देख करके बैठ जाएं। कल हमने आपको बताया था हमारे आत्मा में अथवा हमारे अंतःकरण की मलिनता को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण उस टिंचर के समान है जो कि हमारे घाव में पड़े हुए बैक्टीरिया या गंदगी को दूर कर देती है, और उसके बाद जब हम सामायिक की मलहम लगा देते हैं तो वह हमारे अनादि काल से जो अज्ञान का घाव है, अविद्या का जो संस्कार है, वह दूर हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। आज हमने मंगलाचरण के रूप में उन आदर्श को स्मरण किया जिसको हमें प्राप्त करना है। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। 5 परमिष्टि होते हैं, आप सबको पता है। 5 परमिष्टि में सबसे बड़े परमिष्टि कौन से? सिद्ध परमिष्टि। ये बात अलग है कि हम अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान ने हमारे लिए संसार के दुखों से छूटने का मार्ग बतलाया। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और श्रमण संस्कृति है, जहाँ पर उपकारी का पहले स्मरण किया जाता है। यद्यपि सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, यहाँ तक कि शरीर को भी छोड़ करके अशरीरी जो बन गए हैं, ऐसे सिद्ध प्रभु की आराधना हमें सिद्धत्व को प्रदान करे। इसी मंगल भावना के साथ हमने आज सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, लेकिन नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम हम पहले बोलते हैं, तो क्यों ना हो सिद्धों के साथ साथ
हम पांचों परमिष्टि का और स्तवन करें। तो चलिए एक वंदना और करते हैं। पेज नंबर 15 पर पंच परमिष्टि का स्वरूप और वे हमारे लिए किस तरह से शक्ति प्रदान करें। नमोकार में मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। नमोकार। मैं हूँ फूल छोटा तुम्हारे चमन का, कहीं हर न ले जाए झोंका पवन का। चरणों की छाया में मुझको बिठा लो, अरिहंत निज गाँव मुझको बुला लो। नमोकार। रहे देह में पर विदेही बने हो, बंधन में रहकर भी बंध ना सके हो। मैं बंधता रहा झूठे जगबंधनों में, निराकार मुझको स्वयं में मिला लो। नमोकार। गहनतम है छाया जो विषयों में भूले, कहाँ खो गया क्षण जो आत्म को छूले। हो सूरज धरा के उजाले दिखा दो, हे आचार्य मेरे दुखों से बचा लो। नमोकार। अज्ञानता से भरी मेरी गागर, तुम ज्ञान के वो असीमित हो सागर। आगम का अमृत हमें भी पिला दो, उपाध्याय गुरुवर सतपथ दिखा दो। नमोकार। हृदय के कमल में हे साधु विराजो, आत्म के अनुभव से परिचय करा दो। नमन है मेरा जग के सब साधुओं को, नमन है नमन है नमन में बना दो। नमोकार। रजीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। अब देखिए, जो लोग यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं उनके सामने तो पुस्तक है, और जिनके पास पुस्तक नहीं है, कैमरामैन वाले भैया ये QR कोड इस पुस्तक में पीछे दिया है, जिसमें कि पूरी PDF आपको डाउनलोड हो सकती है। तो जो लोग भी दूरदर्शन आदि के माध्यम से लाभ ले रहे हैं, इस पुस्तक में इधर जो 2 QR कोड डले हैं, ये अगर उन तक पहुंच जाए तो वो लोग घर बैठे भी उस पुस्तक में जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ ले सकते हैं। और जिनके पास ये पुस्तक है, इस पुस्तक में जो आपको दिया स्कैन करके अभी प्रतिदिन यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो जैनम शिक्षण, हाँ ये वाला पुस्तक का और ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप का है, ये 2 स्कैन हैं। इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको जो पूर्व में प्रतिदिन क्लास चलती थी और जिसमें सारा का सारा विषय पढ़ाया जाता था, वो आपको पढ़ने और समझने का मौका मिल जाएगा। और ये PDF इसको आप लोग जो दूरदर्शन पे सुन रहे हैं, इसको मोबाइल में स्कैन करेंगे तो आपको इसकी PDF मिल सकती है और उसका लाभ ले लीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमने पंच परमिष्टि का स्मरण करते हुए ये भावना भाई कि हे भगवान, मेरा जीवन भी आपके समान बने, नमोकार में मेरा जीवन बने। कल हमने आपको बताया था हमारी हर साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें भगवान बनना है। क्या बनना है आप सबको? भगवान बनना है कि बागवान बनना है?
हाँ, बागबान यानी माली होता है। माली नहीं बनना, अपने को मालिक बनना है, अर्थात भगवान बनना है। हमारा उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। जब हमें भगवान बनने का भाव आएगा तो भगवान कौन बनेगा? जो पहले मुनि बनेगा। और जो महिलाएं हैं वो क्या बनेंगी? पहले आरिका बनेंगी, तब तो जाकर के आगे भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आज हमें एक संकल्प करना है, एक भावना भानी है कि भगवान ऐसी मुझे शक्ति दो कि इस जन्म में मैं भी समस्त पापों का त्याग करता हुआ महाव्रतों को धारण कर सकूं, मुनि बन सकूं। क्यों भैया, आप लोग मुनि बन सकते कि नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? अरे अंते समाधि मरणम, कम से कम अंत समय में तो हम मुनि बन करके अपनी इस देह का विसर्जन करेंगे। ऐसा संकल्प हर जैन धर्मावलंबी श्रावक का होना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं को सोचना चाहिए, भावना मानी चाहिए, भगवान हम आप कितनी भक्ति कर रहे हैं, आप हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने जीवन में आरिका के व्रतों को धारण करके ही इस जीवन का उपसंहार करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अरविंद सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुन पंच परमिष्टि की भक्ति करते हुए हमने यहाँ पर यह वंदना की। अब आज प्रतिक्रमण प्रारंभ हम करेंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए। हाँ, 49 नंबर पेज। वो घड़ी यहाँ रख दो। हाँ, वो घड़ी पहले यहाँ रख दो। ए भाई, घड़ी रख दो यहाँ से। ये घड़ी रखी यहाँ पास में रख दो। पेज नंबर 49 प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। इसके बीच में आपको और चर्चापन प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊं मैं आत्म को। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा को जगाओ तुम, मैत्री के भावों को। प्रतिपल समता में रहूं, संबर ये सिखा देना। गुरुदेव दया करके लाखों को तारा है, मुझको भी तारो तुम। मैं शरण पड़ा तेरी, मेरा जन्म मरण छूटे, वो भक्ति जगा देना। गुरुदेव दया करके। चलिए इतने ही हम रखते हैं, आगे इसका भावार्थ पकड़ते हैं। शब्दार्थ जानो। एक हाइकू आपको सुना रहे हैं। हाइकू जानते हैं क्या आप? आचार्य महाराज ने हजारों की संख्या में हाइकू की रचना की है। हाइकू एक जापानी छंद है। इसमें 5, 7 और 5 ऐसे 17 अक्षर की कविता होती है और ये कम शब्दों में बहुत सारे अर्थ को प्रकट करती हैं। तो एक हाइकू लिखा हुआ है, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69, हाइकू नंबर 27। शब्दार्थ जानो, भावार्थ प्रकट हो, आनंद झरे। हाँ, दे दो जिसको चाहिए वहाँ रखिए, जिसको बैग में। हाँ, शब्दार्थ जानो, भावार्थ प्रकट हो, आनंद झरे।
जब तक हमें शब्दों का बोध नहीं होता तो भावार्थ भी प्रकट नहीं होगा, और भावार्थ समझ में नहीं आएगा तो कभी आनंद आने वाला। ज़्यादा पढ़ने से आनंद आता है कि ज़्यादा बार पढ़ने से आनंद आता है? हाँ, ज़्यादा पढ़ने से लाभ नहीं, ज़्यादा बार पढ़ो, जितना पढ़ें हम उसको समझ के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। आखिर जो हम बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है, इसको जानने का तो हम जरूर प्रयास करें, तभी हमारी क्रियाओं में आनंद आएगा। हमने देखा बहुत से श्राविकाएं हैं, बहुत से श्रावक हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी आनंद नहीं आता, क्योंकि उनकी दृष्टि शब्दार्थ की ओर नहीं जाती। जो भी आप पढ़ो उसका अर्थ क्या है ये समझने का प्रयास करो। तो यही लिखा है, शब्दार्थ जानो भावार्थ प्रकट हो आनंद झरे। ऐसे बहुत सारे हाइकू इसमें दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ो। देखो अपन थोड़े से 2-4 कुछ पढ़ लेते हैं। इधर आचार्य महाराज के भी हाइकू हैं, और ये कुछ हाइकू जो अपने जीवन में नया परिवर्तन ला सकते हैं। पहला हाइकू क्या लिखा, कुछ नया ना नए तरीके से हो आनंद झरे। नया क्या करना है, कुछ नहीं करना, करने के तरीके में नयापन होना चाहिए तो आनंद आता है। वही तो शर्ट है और वही पैंट है, थोड़ी सी डिज़ाइन बदल दो, फिर देखो सबके सामने पहन के जाओ तो बड़ा आनंद, नई चीज़ पहन के आए। वही दाल है, वही चावल है, रोज़ दाल चावल खाते थे, आज खिचड़ी बन गई, फिर इडली बन गई, फिर ढोकला बन गए, और क्या बोलते हैं और कुछ बन गया। तो बात तो वही है, कुछ नए तरीके से करेंगे आनंद आएगा। अब जितने शिवरार्थी हमारी बात सुन रहे हैं, आज सबको होमवर्क है हाइकू बनाना है, खाना नहीं बनाना, हाइकू 5 अक्षर की कविता है। कोई भी मन में एक विचार उत्पन्न करना, हम यहाँ पर आए, क्यों आए और हमें कैसा लगा। अब जैसे गुरु चरण, कितने अक्षर हो गए, गुरु चरण शरण पाकर के 7 हो गए। गुरु चरण शरण पाकर के संयम बढ़े। बन गया नहीं बन गया? ऐसे नया कुछ नहीं करना, तरीके में नया। आपस में जब बैठो तो समय व्यर्थ नहीं गवाओ। काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम। विद्वानों का समय काव्य शास्त्र का रचना करते और आनंद के साथ व्यतीत होता है। गुरु महाराज ने इतनी लंबी लंबी रातें जो व्यतीत करी हैं, काव्य शास्त्र की रचना करते हुए व्यतीत करी हैं। आप लोग भी त्याग तपस्या तो कर ही रहे हैं। अब समय को मोबाइल आदि में व्यतीत नहीं करना, किंतु जो आपके पास कंठस्थ विद्या पुस्तक है अथवा जो पूजन की पुस्तक है और जो जो साहित्य आपके पास है उसको पढ़ो, और पढ़ कर के अपने काल को धर्म ध्यान में व्यतीत करो। दूसरा लिखा है, अपनी कमी सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करो, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछना। तीसरा क्या लिखा, वृद्ध सेवा से खुले सुख का रास्ता वैराग फले। प्रभु प्रार्थना बोलो बलवान बनाती तन मन को। शक्ति आपके भीतर से उद्घाटित हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे, फिर भी ताकत कहाँ से आ रही? यही प्रभु प्रार्थना बलवान बनाती है तन मन को। जो जैसा मिला बोलो स्वीकारो, समता से भला ही होगा। यहाँ सब अनुकूलता के लिए हम आए हैं कि प्रतिकूलता में समता की साधना करने आए हैं? बोलो। अरे सब अनुकूलता तो घर में बनी थी, यहाँ प्रतिकूलता में भी हम कितनी समता रखते हैं। यही हमारी परीक्षा की घड़ी है और जीवन विकास का मंगलाचरण है। व्यस्त रहो तो मन स्वस्थ आत्मस्थ वरना
जितने सत्कार में व्यस्त रहोगे, क्या करना, 5 माला रोज फेरे बिना हम सोएंगे नहीं। अब देखो, नहीं तो यहाँ वहाँ की गप्पों में समय जा रहा है, 2-4 लोग मिल गए और बातें करने में निकल गया, अब क्या हो गई क्लास। नहीं, व्यस्त रहो तो आत्मस्थ, मन स्वस्थ, वरना त्रस्त तो है। गुरु वचन सेतु रहा सुख का, भूलो ना कभी। सफलता तो प्रसन्नता में छुपी, मूल किसका, अतीत को खो दो वर्तमान को, भविष्य शोभे। ज़्यादा सोचो ना, जानो देखो तो सही, निराकुल हो। अभ्यास करो किसका, जपो पढ़ो सुनो तो कैसे, मन से, पूरे मन से पढ़ो। कल अपने जाप की थी ना, प्रतिक्रमण में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा था। कैसे पढ़ा था, बोल के मन से। अच्छा लगा था नहीं लगा। और जिसने अभ्यास किया हो 1 माला फेरने का बोल के, खूब आनंद आया होगा। और सामायिक की विधि और आपको बताएंगे। अभी अपने प्रतिक्रमण 1-2 दिन में समझ लेते हैं, फिर सामायिक, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल जैसा योग बनेगा वैसा करते चले जाएंगे। लेकिन हमें पहले इसको, रहस्य को समझना है, आखिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो कैसे करना है, अभ्यास करो, जपो पढ़ो सुनो तो पूरे मन से। अपेक्षा रखो, उपेक्षा मिले तब क्रोध तो है। गुस्सा कब आता है, सोचा था हम जाएंगे इस शिविर में, अब सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, अब देखो अच्छे से पंखा की हवा ही तक नहीं लग रही, गर्मी और चल रही है, अब क्या करो। इसलिए अपेक्षा छोड़ो। जितनी अपेक्षा जीवन में होगी उतना गुस्सा आता है। तो यह ठीक है, इतना ही हमारा पुण्य था और हमें साधना करने का मौका मिल रहा है, गुरुओं का चरण सानिध्य मिल रहा है, यही हमारे लिए बहुत पुण्य की बात है। नहीं तो घर में रहते तो अभी उतना जितना कर पा रहे उतना भी। कर्तव्य करो, अपेक्षा रहित हो, क्रोध क्यों आवे। कर्म कटते, अपमान सहो तो सम्मान से क्या। जब कोई सम्मान करे तो सोचना मेरे लिए पाप बंध का निमित्त मिल रहा है, क्योंकि अहंकार पैदा होगा। कोई अपमान करे, समझना मेरे कर्म कटने का माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। सामने वाला मेरा अपमान कर रहा है तो मेरे कर्म कट रहे हैं। सम्मान से कर्म नहीं कटेंगे। कर्म काटने का सबसे अच्छा साधन क्या है, कोई आपको बुरा बोले उस समय समता से सहन करो तो कर्मों की निर्जरा धड़ाधड़ होती। कर्म योग से तन मोटा पतला पे चैतन्य। शरीर मोटा पतला कर्म के योग से होता है, पर आत्मा नहीं है। तो यहाँ पर हम जो मंगलाचरण कर रहे थे, पुनः पेज नंबर 49 पर आ जाएं। प्रतिक्रमण में गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। हमने भावना भाई, हे गुरुवर आप ही वो हमारे लिए निमित्त हैं जो कि हमें संसार के दुखों से छुड़ा सकते हैं। मैं अपने आत्म तत्व को प्राप्त करूं, ऐसा मुझे मार्ग दिखला देना। कल हमने आपको बताया था, मैं एक नहीं, हम 2 हैं, मैं और मेरी आत्मा। शरीर जो दिख रहा व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं, लेकिन इसके भीतर मेरी आत्मा भी है, वही तो मैं हूँ। ये शरीर दिख रहा वो मैं नहीं हूँ। कल महाराज जी ने बताया था, मोह और राग में क्या अंतर है। शरीर मैं हूँ ऐसा मानना मोह है, और शरीर मेरा है ऐसा मानना राग है। राग तो मुनिराज को भी है, इसीलिए तो हम थक जाते तो भैया वृत्ति करा लेते। भैया अपना शरीर है, घुटने हाथ पैर दर्द हो रहे तो भैया वृत्ति करा लो। मुनि महाराज भी अपने शरीर को अपना शरीर मानते हैं, तो वो राग होते हुए प्रशस्त राग है जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधक होता है। सो यहाँ पर हे गुरुवर, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा को जगाओ तुम, मैत्री के भावों को हे नाथ जगा दो तुम। सबके प्रति मैत्री भाव मेरा बना रहे, ऐसे परिणाम आप मेरे भीतर जगा देना। यद्यपि देव सास गुरु
हमारे लिए प्रेरणा दे सकते हैं, किंतु परिवर्तन तो हमें स्वयं ही करना होगा। सुन रहे हैं आप लोग? देवसास गुरु कैसे हैं हमारे लिए? कुछ आईने के समान है। किसके समान है? दर्पण के समान, जो हमें अपने चेहरे की गंदगी तो दिखा सकता है, किंतु साफ किसको करना पड़ेगा बताओ भैया? यदि आप घर से मंदिर की ओर आए, आपने दर्पण देखा और दर्पण में देखा कि मेरे चेहरे में कालियाँ लगी हैं या बाल अस्त व्यस्त हैं, तो सुधारता कौन है? दर्पण किया आप स्वयं ना। तो दर्पण ने क्या किया? बस भगवान क्या कर सकते हैं? गुरु क्या कर सकते हैं? आपको अपनी गलती का एहसास करा सकते हैं। कल बताया था ना, दुनिया में कोई भी ऐसी गलती नहीं, कोई अपराध नहीं जिसका प्रायश्चित ना हो। बस एक बार अपनी गलती को अंतःकरण से स्वीकार लेना भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने का पहला कदम है। सो यहाँ पर बताया था ना, अपनी कमी सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो। आप सब दुख से बचना चाहते नहीं बचना चाहते? अब अपनी कमी को स्वीकार लो। काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। काले हैं तो क्या हुआ भाई? काले हैं तो हैं, गोरे हैं तो हैं, मोटे हैं तो मोटे, और पतले हैं तो। अब पतला मोटे होने के चक्कर में कुछ भी कर ले, कभी ककड़ी कद्दू हो नहीं सकते, और कद्दू कितना भी पिचका हो ककड़ी बन नहीं सकता। प्रकृति ये देख लेना, आप 10-10 उपवास करने वाले कोई दुबले हो जाए ऐसा नहीं, फिर 12वें दिन फिर डेवड़े हो जाते हैं। अपनी प्रकृति है। अब किसी के बाल सफ़ेद हैं तो सफ़ेद रहने दो, नहीं डाई कराओ भैया, शिविर में जाना है बाल काले करा रो। और फिर जब उगेंगे तो कैसे उगेंगे बताओ? असलियत छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, वो खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के। असलियत तो प्रकट हो ही जाती है। इसलिए जो जैसा है वैसा स्वीकार लो, कभी टेंशन नहीं होगा, कभी तनाव होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिपल समता में रहूं, संवर ये सिखा देना। हे गुरुवर, इतनी शक्ति देना, आपने लाखों को तारा है, मुझे भी संसार से तार दो। ये भगवान नहीं तारेंगे, लेकिन हमारी भक्ति भगवान के प्रति, हम सारा का सारा श्रेय भगवान को देते हैं। यही तो एक भक्त की भक्ति है। लेकिन पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। भगवान कभी भी हमारे जीवन को नहीं बदल सके। यदि बदलते होते तो 2400 तीर्थंकर चले गए, ना जाने कितने तीर्थंकर हो गए, हमारा कल्याण की भावना रखते रखते अपना कल्याण कर गए, किंतु हमें आज तक मार्ग नहीं मिला। मेरा जन्म मरण छूटे वो भक्ति जगा देना। क्या छोड़ना है बोलो भैया? पूजन करते समय क्या पढ़ रहे हैं आप? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जन्म छूट जाए, मरण छूट जाए, बुढ़ापा छूट जाए। अब बताओ, सही बताओगे? जन्म लेने में ज़्यादा कष्ट है कि मरने में ज़्यादा कष्ट है? दोनों में। मरने में काय का कष्ट है? चलो बताओ, मर के देखो एक आध बार। अरे मर के देखो। जब अपन सो जाते तो क्या किया? चले गए, सारी दुनिया भूल गई। प्रतिदिन मरने का अभ्यास करना चाहिए। काल मरे सो। अब अरे जब मरना ही है तो मरने से क्या डरना? बोलो भैया। देखो आप यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमें आर्ट ऑफ डेथ सिखाना है, मरने की कला। जीने की कला सीखने वाले तो अभी बहुत कम लोग हैं, वो सब ऑफिस में गए हैं, कमाई कर रहे हैं। लेकिन आप जिसके जीवन में हम मरने की कला, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन जो मरने की कला सिखाता है। और एक बार बेटा अच्छे से मर गए ना, सुन नहीं रहे, यदि अच्छे से मर गए तो अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में मोक्ष मिल जाएगा, संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए अब क्या सीखना है अपने को? मरने की कला सीखना है, जिसे आगम में समाधि मरण कहते हैं। हंसते हंसते कैसे मरे। अभी हमने आचार्य शांति सागर जी का समाधि दिवस बनाया। जब उनके नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई, उन्होंने कहा, अरे जब मेरे रत्नत्रय का पालन नहीं होता, ये शरीर मेरे लिए कोई काम का नहीं। और 36 दिन की उन्होंने संलेखना पूर्वक इस देह का विसर्जन किया।
धन्य है ऐसे साधक। हमें भी यही भावना माने कि हम मरे तो अस्पताल में ना मरे, गुरु के चरणों में हम मरे। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर। ये कल पढ़ा था ना, ये सब चीज जो आपको पढ़ाई जा रही है जाके दोहराओ और ये कंठ का हार बना के जाओ। जब घर आप पहुँचो तो आपके गले में बढ़िया 9 लखा हार होना चाहिए। कौन सा? 9 स्तुतियाँ हम याद करके, सब याद होती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात ही। अरे जब पत्थर पे निशान बन सकता है तो आप पत्थर थोड़ी ना है। बस थोड़ी सी आस्था और श्रद्धा जगाना कि मुझे इन भक्ति के माध्यम से मुझे भगवान तक पहुंचने का ये बहुत अच्छा रास्ता है। अब चलिए हम प्रतिकोण प्रारंभ करते हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कसायों से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। ये पश्चाताप की आग कैसी है? जिसमें हमारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। अपनी गलती का पश्चाताप होना ये एक बहुत अच्छा लक्षण है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज जब से हम धर्म से जुड़े ना तब से बहुत कष्ट में है। अरे हमने सोचा धर्म कष्ट, बोले महाराज पहले हमें कोई विकल्प नहीं होता था, होटल में जाके खूब आराम से ठाठ से भक्ष का सेवन करते थे और मित्रों के साथ बढ़िया मौज मस्ती करते थे। जब से धर्म से जुड़ गए तब से होटल में घुसते ही डर लगने लगता है। अरे ये क्या खाने जा रहे हैं? देखो तो जो बना रहे हैं, जो आटा जो रखा हुआ है उस कितने कीड़ों का कहना चाहिए, उसमें कितने पड़ गए। एक बार जाके देखना, जो लोग बनाने वाले वो कितनी मर्यादा के पानी का, मर्यादा के मसाले का क्या उपयोग कर रहे हैं। एक बार उनके हाथ आप देख लेना। जब से धर्म से नहीं जुड़े थे कोई विकल्प नहीं होता था, माँ सामने शोकेस में जो माल मलीदा रखा है वो ही दिखता था। और जब से हम धर्म से जुड़ गए, अभक्ष भक्षण करने में आत्मा कांप जाती है, बुरी संगति करने में डर लगने लगता है। तो पापों से डरना अच्छा है कि बुरा है? तो धर्म आपको क्या सिखाता है? पापों से डरो। आज हम धर्मों से डरते हैं, पाप से नहीं डरते। लेकिन वास्तव में पाप से जिस दिन डरना शुरू हो जाएंगे उसी दिन हमारे भीतर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। सम्यक दृष्टि श्रावक के 4 लक्षण हैं। इस पुस्तक में पीछे भेद प्रभेद दिया हुआ है, 2, 3, 4। तो सम्यक दृष्टि के 4 लक्षण हैं, प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। प्रसम माने होता है कसायों की मंदता, संवेग माने होता है पाप से डर और धर्म से प्रीति, आस्तिक माने श्रद्धा
और अनुकंपा माने दूसरों को दुखी देख करके दिल कांप जाना। यदि हमसे पाप से डर रहा लग रहा है तो समझ लेना हमारे भीतर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो चुका या होने वाला है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया वो हमेशा पाप से डरता है। झूठ बोलना भी पड़े तो भी डर लगता है। पहले हम खुलेआम झूठ बोलते थे, कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि पहले आप मिथ्या दृष्टि थे। अब झूठ बोलते हैं, बोलना पड़ता है तो भी दिल कांप जाता है, तो समझना यही तो सम्यक दर्शन है। कोई सम्यक दर्शन बड़ी हवा चीज नहीं है। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं। 5 से 6 प्रतिक्रमण होता है या 3 से 4 स्वाध्याय चलता है, उसी समय आपको घर में कोई काम आ जाए या मित्र आ गए, रिश्तेदार, चलो आज अपन कोई फिल्म देखने चलते हैं। नहीं यार, मैं तो स्वाध्याय करूँगा, पिक्चर नहीं जाऊँगा। ये परिणाम भीतर से पैदा हो रहा है, समझना सम्यक दर्शन आपके भीतर है। अरे क्या रोज रोज महाराज स्वाध्याय करा रहे हैं, हम तो रोज से चलो आज रहने दो अपन पिक्चर चलेंगे, तो पाप से आपका राग हो गया, ये समझना ये मिथ्यात का लक्षण है। सम्यक दृष्टि के सामने 2 निमित्त होते हैं, पाप कमाने का, पुण्य कमाने का या धर्म करने का। सम्यक दृष्टि होगा तो पाप कार्यों से दूर होकर के धर्म करने में पहले आगे आएगा। आपके एक समय है, आज मुनिराज का आगमन है शाम को 5 बजे, और शाम को 5 बजे आपके कंवर साहब भी आने वाले हैं। बोलो किसको लेने जाओगे? महाराज की आगवानी करोगे, कंवर साहब को लेने जाओगे? बोलो। इसलिए सुधा सागर महाराज जी कहते हैं महाराज तो सेकंड हैंड है बेटा, फर्स्ट हैंड तो कंवर साहब हैं। महाराज तो आ रहे, कोई ना कोई लवा वो चले जा, अपन तो चलो पहले कंवर साहब को ले, नाराज हो जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि होता है। भरत चक्रवर्ती था ना, बताते हैं उसको एक साथ 3 खुशखबरी मिली। एक घर में एक भरत आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरा चक्रवर्ती को चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, और तीसरे संतान की उत्पत्ति हुई। जब भरत चक्रवर्ती को 3 सूचना एक साथ मिले, तो सबसे पहले भरत कहाँ गया? केवल ज्ञान की पूजा करने। अरे पुत्र का जन्म तो होता रहता है, चक्ररत्न मिलते रहते हैं, किंतु प्रभु को जो केवल ज्ञान हुआ वो अद्भुत है। जब कभी हमारे मन में धर्म करने के परिणाम पैदा होते रहे, समझने यही हमारे सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो यहाँ पर मैं पापी हूँ, क्रोधी हूँ, आदि आदि कसायों से युक्त हूँ, ऐसा मान करके हटी माने जानते ना, हट करना, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और मैं हट कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ना वह सही है, यही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि की साक्षी पूर्वक मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रतों में दृढ़ता होवे। अतिचारों की विशुद्धि हेतु मैं कायुसर्ग करता हूँ। नमो वरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सविषाऊणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सविषाऊणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सविषाऊणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सविषाऊणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई सविषाऊणम। अब देखिए, आज आपको एक नया होमवर्क। अब 9 बार नमोकार मंत्र आपको लिखना है। कहाँ पर लिखना है? आकाश में लिखना है। कौन सी कलम से लिखना है? मन की कलम से लिखना है। नमो
आ री हन ता ड़म। ये नमो वरिंतण, ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र लिखना। बन जाएगा? करके देखना, इतना आनंद आएगा आपको। और यदि आपका आंख बंद कर लेना, चाहो तो हाथ भी हिलाना हो तो प्रारंभ में हिला लो, और बिल्कुल आकाश की पाटी में जितने बड़े अक्षरों से नमोकार मंत्र लिख सको लिखो। 1 मिनट रुको, देखो, फिर दूसरी बार लिखना शुरू करो। 9 बार लिख करके देखना, आपको सामायिक का आनंद आएगा। और बन सके 18 बार लिखो, सोने के पहले लिखो और जागने के बाद लिखो। 9 बार नमोकार कागज में कई लोग लिखते हैं, स्लेट में लिखते हैं। एक बार मन की पाटी पर लिखने का अभ्यास करो, अंत समय तक काम आएगा। हमें तो खूब आनंद आता है जब हम कहीं भी खाली बैठे रहते हैं तो उंगली घुमा के नमोकार मंत्र लिखना प्रारंभ कर देते हैं। यदि बोलने में आनंद आए बहुत अच्छा, नहीं तो लिखने का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। चलिए। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 2400 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बोधि और समाधि प्रदान करें। अरे महाराज, ऐसे अभी आपने में था भगवान तो हमारे ना कुछ देते हैं ना लेते हैं। अरे भगवान दे ना दे, हम तो मांगते हैं। तूने बहुत दिया भगवान, सुनाते ना, बहुत बड़ा उपकार। अरे भगवान ने क्या दिया लिया इस पे मत जाओ, हम तो भक्त हैं। आचार्य कुंद कुंज स्वामी कहते हैं, आरोग नान लाहम दिंतु समाही चमे वोहिम। आचार्य कुंद कुंज जैसे महान आध्यात्मिक आचार्य प्रभु की जब वंदना करते हैं, हे भगवान मेरे लिए आरोग्य प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। कुछ लोग शुष्क आध्यात्म का सहारा लेके कहते हैं, अरे भगवान तो कुछ देते लेते नहीं, भगवान के सामने मांगना व्यर्थ है। अरे सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा, अपने देव सास गुरु के पास ही जाता है। और ये रत्नत्र की भावना प्रशस्त मांग है, इतनी मांग तो होनी चाहिए। यदि बच्चा रोता रोता माँ के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। हम अपने प्रभु से अपने कल्याण का मार्ग मांग रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। भगवान क्या देंगे? अरे भगवान देंगे अथवा नहीं देंगे, उनके पास जो हमें मिलता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। प्रभु के दरबार में छपा करके नहीं, छुपा करके मिलता है। और जब मिलता है तो खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। ऐसे भाव मन से उमड़ते हैं। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रही गुरुओं की सेवा प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करता हूँ। देखो कितनी दुर्लभता से जैन धर्म मिला। तुम ना पिछान्यो आन मान्या देव विविध। यदि आपने मन में कोई वृद्धा है, भगवान से भक्ति करो तो नहीं मांगना, हे भगवान जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्ता। हे भगवान मुझे चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए, मैं दीन हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, किंतु मुझसे कभी भी ये जिन धर्म ना छूटे, ऐसी भावना होनी चाहिए। हम तो बड़े सुस्त हैं, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो नहीं। अरे हमें कितने भाव भाव में पुण्य के योग से जैन धर्म आज मिला है और वीतरागी देव शास्त्र गुरु मिले हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका, अरे ये सर तो सम्यक दृष्टि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकेगा। और जब झुकेगा तो कैसा समंत्रभद्र जैसा चमत्कार होगा कि समंत्रभद्र ने एक पाषाण पिंड के सामने सिर झुकाया, उस पाषाण पिंड से चंदप प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ऐसा हमारा सम्यक दर्शन होना चाहिए। आई बात समझ में ना? तो कैसा भी हो हे भगवान, यदि मैंने पवित्र जैन धर्म को पाके भी थोड़े से स्वार्थ के वशभूत होकर के ख्याति पूजा लाभ के सरागी देवी देवताओं की आराधना की हो,
आज मुझे गुरु की शरण मिली है, वो में मेरे दोष मिथ्या होए, परिग्रह गुरुओं की प्रशंसा की है। हाँ, बरकत होगी, खोल लो पर्स। कई आजकल बहुत सारे गुरु हैं जो कि आपको बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे हैं और आप भी उसमें आकर के अपने वीतरागता को छोड़ के सरागता की ओर चले जाते हैं। किंतु ध्यान रख लो, जो वीतरागता हमें मिली बहुत दुर्लभ है। यदि हमने अभी तक ऐसा कुछ किया तो मैं उसका पश्चाताप करता हूँ भगवान, और आज से मेरी जिन धर्म पे ही आस्था बनी रहे, ऐसा दृढ़ संकल्प मैं करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्टमूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण के उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हम देखो, अष्टमूल गुण होते हैं जो श्रावकों को धारण करना चाहिए। जितने भी श्रावक श्राविका यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, काय से सुन रहे हैं? कान से कि मन से? हाँ, मन से, दोनों से। हाँ, ध्यान से सुन रहे हैं। अब उनको अष्टमूल गुणधारी तो बनना ही चाहिए। कौन से अष्टमूल गुण होते हैं? शराब कभी हम नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शहद का सेवन नहीं करेंगे, 5 उदंबर फल होते हैं, बड़, पीकर, पाकर, उमर और कटुमर। ये 5 उदंबर फलों का त्याग, 3 मकार का त्याग, इसे सामान्य रूप से अष्टमूल गुण कहा है। मैंने स्वयं धारण नहीं किया और दूसरों को धारण नहीं करने दिया, अथवा धारण करने वालों की प्रशंसा भी नहीं की, और मैंने स्वयं धारण करके उसमें दोष लगा लिया, तो उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। सुनो, बहुत एक हमारे सामने इंदौर की एक घटना घटी। पिछले हम 2, 3, 4 बार इंदौर आ चुके, और वो घटना हमारे आज भी मन को चुभती है। एक माँ अपनी बेटी को लेकर के आई, महाराज मेरी बेटी डॉक्टरी पढ़ने जा रही है, MBBS करने जा रही है, इसको आशीर्वाद दे दो। तो हमने कहा हम बच्चों को आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन जैसे महात्मा गांधी जब विदेश गए तो उनकी माँ ने उनको 3 नियम दिलाए थे, और वो नियम जो जैन साधु से लिया उनका पालन किया, और वो रहने के बाद अपने व्रतों को निर्दोष पालन करते हुए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। हम भी आपके बच्चों कुछ नियम देते हैं, और ये बेटी अगर उसका पालन करेगी तो कभी उसका पतन नहीं होगा, और उसका कैरेक्टर और कैरियर दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो हमने उनको फॉर्म दिया, बताते बच्चों से पहला मांस आदि नहीं करना, नहीं खाना, सिगरेट आदि नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना। तीसरा हम कहते हैं बेटा देखो, मित्रता करो तो इतनी सावधानी रखना कि हमारा नैतिक पतन ना हो, इतने ही लड़के लड़कियों से दोस्ती करना। चौथा नियम था कि सुसाइड नहीं करना। 5वां नियम था कि अपने बड़ों, वैसे नमोकार मंत्र, प्रतिदिन मंदिर न जा पाओ तो नमोकार मंत्र की माला फेरना। और 6वां नियम था कि बड़े होकर के शादी कराओ तो अपने कुल की परंपरा की रक्षा करते हुए करना। और बेटी ने तैयार हो गई, पेन निकाल लिया, और माँ कहती नहीं महाराज जी, बच्चों को ऐसा नियम मत दिलाओ, पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति बन जाए और ये सब खाना पीना पड़े, इसलिए आप उसको नियम दिलाओ, नहीं वो नियम नहीं पाल पाएगी। हमने कहा क्या हो गया? बच्चा कह रहा मैं पालूंगा, लेकिन माँ कहती नहीं पाल पाएगी, पता नहीं कब। हमने तुरंत लिया बेटा पेन। जब माता पिता ही शत्रु बन गए तो और कौन सहारा देगा? आज हम बच्चों को 5 पाप कराने के लिए, त्याग करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको बुराई से नहीं बचा पाएगी। मैंने वो पेन भी ले लिया, वो कागज़ भी ले लिया, और हमने कहा बेटा जा, तेरा जीवन अच्छा बने, तेरे फूटे कर्म है कि तुझे ऐसे माँ बाप मिले जो तुझे मांस और दारू का त्याग करने के लिए भी मना कर रहे हैं। ऐसी माँ की हालत देख करके मुझे लगा क्या संसार है। हम स्वयं बुराई त्याग नहीं कर रहे, और जो कर रहा है उसको भी मना कर देते हैं। ऐसे हमने ना जाने अज्ञान दशा में कितनी बार ऐसा अपराध किया
कि ना स्वयं त्याग किया ना दूसरों को करने दिया, और कोई कर रहा तो उसकी प्रशंसा नहीं कि अरे तुम भी कहाँ बाबा महाराज के चक्कर में पड़ गए, शिविर में नहीं जाते तो ठाठ से थे, अब वो चले गए तो और बिगड़ गए। कई लोग बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते, पाठशाला में बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्या बिगड़ गए? बोले महाराज आलू प्याज खाता नहीं है, वो कहता आलू प्याज की सब्जी नहीं खाऊंगा, अब उसके लिए नई सब्जी और बनाओ, इसलिए हमने पाठशाला भेजना छोड़ दिया। अब बताओ, इसको कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि कभी हमारा ऐसा हुआ हो, हमने धारण करते कभी दोष लगाया हो, आज आप लोग जो बर्गर पिज्जा क्या क्या फास्ट फूड है, का पिंड है। आप विज्ञान सारी बात स्पष्ट है, फिर भी हमारा राग ऐसा है कि मांस का तो हमारा त्याग है, किंतु पिज्ज़ा जरूर खाते हैं, मैगी जो इसमें बताते हैं नॉन वेज होता है। यहाँ एक कई दुकानों में होटलों में वेज नॉन वेज एक साथ बनता है, स्कूल कॉलेजों में मैस में बनता है, आप वहीं बच्चों को पढ़ने भेज देते। महाराज क्या करें, परिस्थिति है, समझौता करना पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होता, उन बच्चों की गिलानी दूर हो जाती। अभी युवा सम्मेलन रखा था, उस समय एक बेटी ने कहा महाराज मैं जब बाहर पढ़ने गई तो 5 महीने 2 महीने तो मुझे गिलानी होती थी, कोई मांस खाता था, कोई अंडा खाता था, ये मछली देख करके भय लगता था, किंतु अब 2 साल हो गए, अब मुझे कोई गिलानी। सामने लोग मांस मच्छी खाते, मैं भी बैठ के अपने रोटी खाते रहती हूँ, तुम्हारा खा, गिलानी चली गई। अरे अपनी तो ये जिस मार्केट में मिलता वहाँ से निकल जाओ तो आंखें नहीं उठती, ये हमारे संस्कार थे। तुमने कैसे संस्कार नष्ट कर दिए कि ऐसे देश में भेज दिया जहाँ कर कि शाकाहारी जीवन रहना भी असुरक्षित हो गया। इसलिए ध्यान रखो, यदि कुछ हमने ऐसा दोष लगाओ मेरे सब मिथ्या होवे। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत को मैंने ना धारण किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वाले की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं व्रत धारण करके उसमें दोष लगाए हो, तो मैं उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे प्रभु, व्यापार नौकरी गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। वैसे अर्थ सबका सहज और सरल है, फिर भी खुलासा हम आपको करते चले जा रहे हैं, समय के अनुसार से उसको किया जाएगा। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशीभूत हो, अब्रह्म यानी कुशील का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण माने नाक, चक्षु यानी आँख, और कर्ण इंद्रियों के वशीभूत हो, मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हो, चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र पिक्चर आदि देखे हों, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत्य
मिथ्या होवे, मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। देखो आपको बैग में कॉपी भी मिली है अच्छी बड़े साइज़ की मोटी वाली, पेन भी मिला है, अब उसका उपयोग करो। क्या उपयोग करना, यहाँ तो बता हाइकू नहीं लिखो अथवा नमोकार मंत्र भी लिख सकते हैं। खाली समय नींद नहीं आ रही तो उस डायरी में भी नमोकार अच्छी तरह से लिखो। अथवा क्या करना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्मरण करके इसका अर्थ लिखो। कुछ ना कुछ आप उपयोग में लगाए रखेंगे तो बहुत अच्छा उपयोग है। डायरी भर के घर ले जाओ तो लगे कुछ पढ़ा सीखा है। समय बहुत है आप लोगों के पास, ये तो कुछ शिविरों में तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ तो अभी 8 बजे के आप पास फ्री हैं, खूब अच्छे से यहीं बैठ के स्वाध्याय अध्ययन मनन करो, अथवा जहाँ जाते वहाँ भी धर्म लाभ ले सकते हैं। तो जो आप इसका अर्थ लगाएं, आपस में 4 लोग बैठे चर्चा करें, पीछे भेद प्रभेद दिया है, 2 क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, क्या इन पे चर्चा करें। और आपस में राग द्वेष की चर्चा करने से अच्छा है धर्म ध्यान की चर्चा में उपयोग लगाएं। और जो ना बने वो महाराज जी से पूछें। प्रभु श्रावक के योग कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को न किया हो, न कराया हो, न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हों तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, सम्यक को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो। मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु कायुत्सर्ग करता हूँ। नमो वरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि संसाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि संसाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि संसाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि संसाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि संसाउणम। हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो, सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे और जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही सो भावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। चले कुछ पढ़ने के रुक जाए। जब जीवन का, खड़े हो जाओ सब लोग, थक भी गए बहुत देर से। स्टैंड अप। कौन सा पेज? चलो पेज नंबर 13 ने। अच्छा आ तो गए महाराज जी, चलिए बोलो भैया जी। हेलो। परम पूज्य मनीश्री मंडप में प्रवेश कर चुके हैं, कुछ ही समय पश्चात मंच पर विराजमान हुए और हम और आप
आचार्य भक्ति के ठीक पश्चात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की